अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर जान को मौत का स्वाद चखना है, लेकिन सवाल ये है, क्या रूह को पहले से मालूम होता है कि उसका वक्त करीब आ चुका है? क्या अल्लाह मौत से पहले कुछ ऐसे इशारे देता है जो हमें इस फानी दुनिया की मोहब्बत छोड़कर उसकी तरफ लौटने का पैगाम देते हैं? बेशक मौत एक हकीकत है, लेकिन उससे पहले रूह को कुछ खास निशानियां मिलती हैं। ऐसे अलामात जो बताते हैं कि अब वक्त बहुत कम रह गया है। कभी दिल अचानक बेआराम हो जाता है, कभी गुनाहों से नफरत सी होने लगती है, कभी तौबा करने का जी चाहता है और कभी अकेले में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमें बुला रहा हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 9 अलामात की जो रूह को मरने से पहले मिलती हैं, जिनका जिक्र कुरान, हदीस और कुछ हकीकी वाक़यात में मिलता है। अगर आपने कभी दिल से सोचा है कि कहीं मेरा वक्त तो करीब नहीं आ गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहला संकेत दिल का अचानक नर्म हो जाना और गुनाहों पर शर्म महसूस होना। जब एक इंसान की मौत करीब होती है तो रूह को अल्लाह की तरफ से एक खिंचाव महसूस होता है। वो वही इंसान होता है जिसने गुनाहों में जिंदगी गुजारी होती है, गफलत, गुस्ताखी और अल्लाह से दूरी उसकी आदत बन चुकी होती है। लेकिन फिर एक दिन उसका दिल अचानक भारी हो जाता है। जो काम पहले मजा देते थे अब बोझ लगने लगते हैं। गुनाह करते हुए डर लगने लगता है और आंखें अफसोस में भीगने लगती हैं। ये अचानक की बेचैनी कोई मामूली बात नहीं, बल्कि रूह की पहली दस्तक होती है। वो अल्लाह का रहमत भरा पैगाम है कि अब लौट आ, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। हदीस है, जब अल्लाह किसी से भलाई चाहता है तो उसे उसके गुनाह याद दिलाता है और उसे तौबा की तौफीक देता है। जब दिल टूटकर तौबा मांगने लगे तो समझ जाइए रूह को रब की तरफ लौटने की इजाजत मिल चुकी है। दूसरा संकेत अकेले रहने की चाह और दुनियावी शोर से दूरी। जब मौत करीब होती है तो रूह दुनिया की भीड़-भाड़ से उबने लगती है। वो इंसान जो पहले हर महफिल में आगे होता था, अब उसे भीड़ में घुटन महसूस होती है। टीवी शोर शराबा, बेकार की गुफ्तगू अब अच्छा नहीं लगता। वो दिल जो पहले लोगों से घिरा रहना चाहता था, अब तन्हाई में सुकून ढूंढता है। सजदा लंबा होने लगता है और आंखें बिना कहे बहने लगती हैं। अब रूह को दुनिया नहीं, अपने रब का दीदार चाहिए। कुरान कहता है, वो लोग जो हमारी याद में खो जाते हैं, उन्हें हम अपने नजदीक ले आते हैं। जब आपका दिल कहे कि अब लोग नहीं, रब चाहिए, तो समझ जाइए अब मौत बहुत दूर नहीं। तीसरा संकेत फर्ज इबादतों में सुकून और तवज्जो महसूस होना। जो नमाज पहले बोझ लगती थी, अब वही नमाज सुकून बन जाती है। पहले बस फर्ज पूरी करने के लिए पढ़ते थे, अब दिल बेचैन हो जाता है अगर नमाज छूट जाए। कभी सजदे में रहकर रोना आता है तो कभी कुरान की तिलावत करते हुए दिल हिल जाता है। ये बदलाव सिर्फ आदत नहीं, बल्कि रूह में आने वाली वो रोशनी है जो अल्लाह मौत से पहले बख्शता है। कुरान कहता है, नमाज बेशक बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब रूह को नमाज में वो चैन मिलने लगे जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता, तो जान लीजिए अल्लाह अब आपको अपने पास बुलाने वाला है। इन तीनों अलामात का मकसद डराना नहीं, बल्कि जगाना है। क्योंकि मौत का आना तय है, मगर उसकी तैयारी हम पर है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो तो कमेंट में लिखिए लब्बैक या रब्बी, और इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए ताकि अल्लाह का ये पैगाम और लोगों तक भी पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो इल्म आएगा वो भी आपके दिल को जरूर छू जाएगा इंशाअल्लाह।
चौथा संकेत, रात की तन्हा घड़ियों में रोना और रब से गुफ्तगू करना। मौत से पहले रूह को रब से एक अनजाना रिश्ता महसूस होता है। एक ऐसा रिश्ता जो दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात की तन्हाई में गहराता है। जहां सब सो रहे होते हैं वहां एक दिल होता है जो जाग रहा होता है, बस अपने रब से बात करने के लिए। सजदा लंबा होने लगता है, दुआएं टूटे लफ्जों में निकलती हैं और आंखों से वो आंसू बहते हैं जो शायद बरसों से दिल में कैद थे। तहज्जुद की नमाज अब सिर्फ एक इबादत नहीं रहती, वो रूह की सच्ची तसल्ली बन जाती है। हदीस है, रात के अंतिम हिस्से में अल्लाह आसमाने दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं? अगर आपकी रूह ने भी कभी रात के सन्नाटे में रोते हुए अपने रब से दिल खोलकर बात की है तो जान लीजिए वो रूह अल्लाह के बहुत करीब है। पांचवा संकेत, बीमारियां जो तौबा का जरिया बनती हैं। कई बार मौत से पहले अल्लाह अपने किसी प्यारे बंदे को बीमार करता है। ऐसी बीमारी जो सालों तक चलती है, जिसमें न कोई इलाज राहत देता है और न ही कोई दवा सुकून। लेकिन उस बीमारी के साथ एक और चीज आती है, तौबा। वो इंसान जो पहले घमंड में था अब रब के आगे रोने लगता है। जिसे जिंदगी पर गुरूर था अब उसे अपनी हर सांस अमानत लगती है। हदीस है, मोमिन को जो भी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभ जाए, वो उसके गुनाहों का कफ्फारा बनती है। यानी वो बीमारी अल्लाह की रहमत होती है जो गुनाह धो देती है और रूह को पाक कर देती है। अगर आप या आपके किसी अपने को ऐसी बीमारी ने रब से जोड़ दिया हो तो यकीन जानिए वो रूह मौत से पहले तैयार हो रही है। छठा संकेत, दुनिया की मोहब्बत कम होना और आखिरत की फिक्र बढ़ना। जहां पहले गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और सोशल मीडिया की तारीफों का शौक था, अब दिल में एक खौफ बैठ जाता है। कुब्र की तंगी, अहद की रात और हिसाब का दिन। जिसे पहले अपने घर की सजावट प्यारी लगती थी, अब उसे कब्र के अंदर का अंधेरा डराने लगता है। वो बार बार ये सोचता है, मेरी कब्र में क्या रोशनी होगी? क्या फरिश्ते मुझसे नाराज होंगे या मुस्कुरा के सलाम करेंगे? कुरान हमें हकीकत दिखाता है, ये दुनिया धोखे का सामान है। दुनिया जब फीकी लगने लगे और आखिरत की फिक्र दिल में जगह बनाने लगे तो समझ लीजिए रूह अब इस दुनिया की नहीं रही। वो अब अपने असली सफर के लिए तैयार हो रही है। सातवां संकेत, अल्लाह की तरफ से कोई वली, शख्स या बात दिल पर असर करने लगती है। कभी आपने महसूस किया है कि एक दिन अचानक कोई नसीहत भरी वीडियो देखी और दिल रो पड़ा? कभी कोई किताब पढ़ी और दिल ने कहा, बस अब काफी हो गया, अब रब की तरफ लौट चलो। ये ऐसे ही नहीं होता। ये वही लम्हा होता है जब अल्लाह आपकी रूह से बात कर रहा होता है। वो किसी नेक बंदे की जुबान से, किसी किताब की लाइन से या एक मामूली बात से आपके दिल पर दस्तक देता है। आपके आसपास के लोग कहते हैं, अरे आप तो पहले ऐसे नहीं थे, और आप बस मुस्कुरा देते हैं क्योंकि अब आप वैसे नहीं रहे। अब आपकी रूह ने जागना शुरू कर दिया है। रूह अब उस आवाज को पहचानने लगी है जो उसे उसके रब तक ले जा रही है। आठवां संकेत, माफी मांगने और रिश्ते सुधारने की तड़प। मौत से पहले रूह को सबसे बड़ा बोझ लगता है किसी का दिल दुखाना। इसलिए इंसान चाहता है, जिससे भी मैंने बदतमीजी की, जिसे भी मेरी वजह से दर्द हुआ, सबसे माफी मांग लूं। अब उसे ईगो की फिक्र नहीं रहती, उसे सिर्फ इस बात का डर होता है कि कहीं उसका रब उससे नाराज न हो जाए किसी मजलूम की बद्दुआ की वजह से। इसलिए वो अपने पुराने झगड़ों को याद करता है, पुरानी लड़ाइयों की वजह सोचता है और कहता है, अब चाहे जो हो जाए
मुझे सबसे माफी मांगनी है। क्यों? क्योंकि अब उसकी रूह को आखिरत की शर्मिंदगी दुनिया की बेइज्जती से ज्यादा भारी लगती है। कुरान कहता है, जो माफ कर दे उसके लिए अल्लाह भी माफ करने वाला है। अब वो इंसान लोगों से नहीं, अपने रब से रिश्ता सुधारने में लग जाता है। वो जानता है रिश्ते जब तक दिल से साफ नहीं होंगे रूह कैसे सुकून पाएगी। नवा संकेत मरने का डर नहीं, रब से मिलने की तलब। ये सबसे ऊंचा मुकाम होता है। जब मौत अब एक डर नहीं लगती बल्कि एक दावत लगती है। दिल कहता है अब बहुत हो गया, अब मुझे उस रब से मिलना है जिसने मेरी हर गलती को छुपाया, हर आहट पर मुझे संभाला और हर दर्द में मेरी सुनवाई की। अब मौत का नाम सुनकर रूह कांपती नहीं बल्कि सुकून पाती है। अब कब्र का अंधेरा डर नहीं लगता बल्कि वो रोशनी की उम्मीद जगाता है कि शायद वहाँ फरिश्ते आएंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, खुश रहो, तुमने सब्र किया। कुरान की आयत, इत्मीनान पाने वाली रूह, लौट चल अपने रब की तरफ, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी। सोचिए अगर आपकी रूह भी कभी किसी सजदे में, किसी तन्हाई में या किसी रोते हुए लम्हे में ये महसूस करे बस अब उससे मिलना है, तो समझ लीजिए आपकी रूह अल्लाह की रजा की तरफ सफर कर रही है। आखिर में हम अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन, हमें मौत से पहले वह हिदायत दे जो हमारी रूह को जगा दे। हमें उन लोगों में शुमार फरमा जिनकी रूह मौत से पहले तुझसे जुड़ती है और तुझसे राजी हो जाती है। हमें वो नजरिया दे जो आखिरत को समझे और वो तौफीक दे जो तेरे सामने सर झुका दे। आमीन या रब्बल आलमीन।